हजारों लोगों की मौत और उससे भी कहीं बड़ी संख्या में लोगों को हमेशा के लिए बीमार कर देने वाले भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने 7,844 करोड़ रुपए यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स से दिलवाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने सालों बाद नए सिरे से मुआवजे के लिए कंपनी को नहीं कहा जा सकता है। इसी मामले की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की बीच वाली रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में, कीटनाशक प्लांट में गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस थी मिथाइल आइसोनेट, जो कि बेहद घातक थी और इसके असर से हजारों लोगों की उसी रात मृत्यु हो गई। बाद में बीमार होकर भी लंबे अरसे तक लोग मरते रहे इस गैस के असर से। आधिकारिक आंकड़ा मौत का 3,500 से ज्यादा का है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि 15 से 20,000 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने, मवेशियों की मौत और पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को भी जोड़ दिया जाए तो यह हादसा बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला था। बहरहाल फरवरी 1989 में तत्कालीन केंद्र सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच मुआवजे को लेकर समझौता हुआ। यह समझौता था $470 मिलियन, यानी लगभग 715 करोड़ रुपए का। इस समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई और यह मुआवजा कंपनी ने चुका दिया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह मुआवजा बेहद कम है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका केंद्र सरकार ने दाखिल की और ये मांग की कि हादसे का जो मैग्नीट्यूड है, जो व्यापकता है, उसके मद्देनजर मुआवजा 7,844 करोड़ रुपए का और बनता है। ये मुआवजा यूनियन कार्बाइड से और डाउ केमिकल्स से। डाउ केमिकल्स वो कंपनी है जो अब यूनियन कार्बाइड की जगह भारत में काम कर रही है। इन दोनों कंपनियों से यह कहा जाए कि वो बढ़ा हुआ मुआवजा दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में मामले पर सुनवाई की। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले को सुना। 2010 से 2022 के बीच लगातार केंद्र सरकार यह अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से करती रही थी कि मामले को जल्दी सुना जाए, लेकिन सुनवाई में विलंब हुआ। आखिरकार जब सुनवाई हुई तो जजों ने सबसे पहला सवाल इस बात पर उठाया कि समझौता 1989 में हुआ था और याचिका दाखिल हुई 2010 में, यानी 21 साल के बाद। 21 साल के बाद केंद्र सरकार का यह कहना कि मुआवजा नाकाफी है और इसे बढ़ाना चाहिए, ये गलत है। जजों ने यह भी कहा कि अब जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो समझौते को 3 दशक से ज्यादा, यानी 30 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। अब कंपनी को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए कैसे कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार लगभग 2 महीने के बाद फैसला दिया है मामले पर और ये कहा है कि केंद्र सरकार की याचिका को हम खारिज कर रहे हैं। जजों ने कहा है कि जो मुआवजा राशि दी गई थी, जो तय हुई थी 1989 के समझौते में, वो पर्याप्त थी, वो नाकाफी नहीं थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मुआवजा ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा भुगतान लोगों को किया जाना चाहिए था, तो उसे ये राशि खुद देनी चाहिए थी। केंद्र ने ये राशि नहीं दी, लोगों का कोई बीमा नहीं करवाया। ऐसी तमाम गलतियां, तमाम नेग्लिजेंस, लापरवाही सरकार की तरफ से भी हुई है। अब इतने सालों के बाद डाउ केमिकल्स और यूनियन कार्बाइड से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अतिरिक्त मुआवजा चुकाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश देने से मना कर दिया है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार को वाकई ऐसा लगता है कि मुआवजे को बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या सरकार अब
अपनी तरफ से लोगों को कुछ भुगतान करेगी।